आंसर नंबर बी है बी है सर, बी। हाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस फ्लो एज कंपेयर टू लैमिनर फ्लो। सिंपल ऊपर वाला ही है। टर्बुलेंस फ्लो में क्या होगा, ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी लैमिनर फ्लो से। तो सिंपल सा राइट आंसर, बहुत सही आरती हो। 20 लाख जीत चुकी हो। चलो चेक मिलेगा जब कॉलेज में आना तो, ठीक है। ठीक है सर। पहले ही बताया ऊपर कि जो आपका हेड लॉस होता है ऊर्जा की हानि और टर्बुलेंस फ्लो में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें पानी ऊपर नीचे रैंडम फ्लो करता है, आपस में टकराता रहता है पानी के कर। लेकिन लैमिनर में लाइन बाय लाइन फ्लो करता है, इसकी ऊर्जा की हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 30 लाख के लिए है। देखते हैं कौन बताता है। लेट्स सी। सर, इसका आंसर सी होगा। अब आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, जिसका सबसे पहले आंसर मान ली। सी। चलिए आपका आंसर सी है। और कोई, एनीवन एल्स? उत्सव मिश्रा, क्या कर रहे हो बताओ, कुछ पढ़ नहीं रहे हो? ओमकार राय, सर डी। डी? अच्छा, डी तो मुझे गलत लग रहा है। कम से कम आप आंसर किए, बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेट करेंगे, पहली बार अरे गलत। सर जी, तब भी होगा, और क्या। डी नहीं होगा तब भी होगा। देखिए आरती सबसे पहले सही बताई थी कि सी होगा, हाईयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ये कोई भी पाइप है, गोल पाइप, चौकोर पाइप, उसमें ऊर्जा किधर बहेगा, जिधर उच्च ऊर्जा होगी उधर से जाएगा निम्न ऊर्जा की तरफ। जैसे काफी ऊंचाई पे जो पानी रहता है वो नीचे की तरफ जाता है, सेम वैसे ही अगर जहां ऊर्जा ज्यादा होगी उधर से पानी निम्न ऊर्जा की तरफ बहेगा। जैसे अधिक ऊंचाई से पानी लोअर ऊंचाई की तरफ बहता है ना, सेम उसी तरह आपका। देखिए ऊंचाई पर रहने के कारण क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा द्रव उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर बढ़ती है। ऊर्जा 3 चीजों से मिलकर बना होता है द्रव के अंदर। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा दाब ऊर्जा, तीसरा ऊंचाई वाली ऊर्जा। 3 ऊर्जा से मिलकर हमेशा द्रव के अंदर ऊर्जा होता है। तो जो ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी उधर से द्रव निम्न ऊर्जा की तरफ फ्लो करेगा। बहुत सही आरती। सर, 50 लाख हो गया। हाँ तो अपना जोड़ के रखिए, आपको देखिए जोड़ के रखिए, एक ही बार चेक मिलेगा जब कॉलेज में आइएगा तो। देखिए किसी भी पाइप में प्रवाह होता है तो द्रव उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ बहता है। कुल ऊर्जा क्या होता है, कुल ऊर्जा के लिए पहला स्थिर शीर्ष, स्थिर मतलब ऊंचाई के कारण, प्लस दाब शीर्ष प्लस गति शीर्ष, तीनों को मिला देंगे तो कुल शीर्ष या कुल ऊर्जा हो जाएगा। जो अगर हेड के फॉर्म में लिखे तो हो जाता है H बराबर जेड प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। यही तो कुल ऊर्जा या कुल शीर्ष होता है। इसका आंसर सही था। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट दूसरे चैप्टर से करेंगे। चलिए इसका आंसर कोई बताए। फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रेट सर्कुलर पाइप, यानी गोल पाइप में पानी बह रहा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा अगर रेनॉल्ड नंबर कितना होगा। ये कह रहा है कि किसी भी पाइप में द्रव बह रहा है तो कब कहेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो है, अगर रेनॉल्ड नंबर कितना रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी
ऊपर ही बताया है। सर आंसर नंबर सी होगा। वेरी गुड आरती, अगेन 40 लाख आप जीत चुकी हैं। ये क्वेश्चन 40 लाख के लिए था। अब अपना जोड़ के रखिए। देखिए किसी भी पाइप में जब द्रव बहता है तो रेनॉल्ड नंबर से हम पता करते हैं कि वो लैमिनर है या टर्बुलेंट। सी वेरी गुड, इसका आंसर सी होगा। देखिए अगर लग रहा है सब आपका बैंक बैलेंस ही खाली कर देंगे, इतना तेज तेज बता रहे हैं। तो आप तो बता ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, रहने दीजिए, हम क्या आपका घाटा लगाए। अरे तो मैं चेक दूंगा ना, वो चेक कॉलेज वाले बजाएंगे, हम नहीं थोड़ी नहीं सर, रहने बजाएंगे। दीजिए सर, क्या करेंगे, चेक लीजिए, चेक बाउंस दे कर देंगे। जाएगा तब पता नहीं कब लॉकडाउन के लिए। अरे तो उसको रखे रहिएगा अपने पास एज ए गिफ्ट समझ के। देखिए अगर हम किसी भी पाइप की बात करें, हमें पता करना हो कि लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो सिंपली हम रेनॉल्ड नंबर पता करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर कितना है। रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए फार्मूला है, रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है रो वी डी बाई म्यू। यहाँ सबकी वैल्यू रखते हैं और एक संख्या मिलती है, 1000, 2000, 4000, 10,000 जो भी मिलेगी उससे हम पता कर लेंगे कि लैमिनर है या टर्बुलेंट है। अगर यह संख्या 2000 के नीचे या 2000 तक आ रही है तो लैमिनर फ्लो होगा, 2000 से 4000 के बीच आ रही है तो मिक्स होगा, लैमिनर और टर्बुलेंट का मिक्सचर होगा, और 4000 से ज्यादा आ रही है तो टर्बुलेंट होगा। तो इसमें पूछ रहा है कब टर्बुलेंट होगा, तो सिंपल सी बात है 4000 के ऊपर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए आपका एमपी सब इंजीनियर में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं इसलिए उठाया गया है, इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, यूपी के जेई में पूछा गया था। तो यह स्लाइड कंप्लीट होती है, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे और नेक्स्ट 5वें चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए चैप्टर नंबर 5 पे न्यूमेरिकल है, जो हम पिछला चैप्टर नंबर 5 पढ़े थे, हाइड्रोलिक मशीन। उसी पे पहला क्वेश्चन है जो पूरा 40 लाख का है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। ये आपके रेलवे जूनियर इंजीनियर यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का जो जेई का पेपर हुआ था सेकंड में। पहला होगा सर, पहला होगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाइड्रोलिक प्रेस। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस आपके पास्कल लॉ पे काम करता है, पास्कल सिद्धांत पे। और विकास जी बताए हैं, हम जहां तक समझ पा रहे चेक हैं। चलो विकास अपना 40 लाख जोड़ लेना, ठीक है। तो देखिए पास्कल लॉ क्या होता है, इसको ऊपर देखते हैं, समझते हैं पास्कल लॉ क्या होता है। देखिए पास्कल एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम दिया था। क्या कहा था कि जब तरल विरामावस्था था, मतलब रुका हुआ, जब तरल रुका हुआ होता है तो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। यानी तरल रुका हुआ है तो किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे तो दाब क्या होगा, सभी दिशाओं में समान होगा। तो इसी सिद्धांत पे हमारा पास्कल लॉ बेस्ड है। किसी बिंदु पर या उस सिस्टम में प्रेशर क्या होता है, समान होता है, अगर वो चारों तरफ से पैक है तो।
और इसी पास्कल लॉ पे आपके बहुत सारी मशीनें बनाई गई हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रोलिक प्रेस या द्रवीय प्रेस, दूसरा है रिवेटेड जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन। ये सारे जो मशीन है ना, सब पास्कल लॉ के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, यह सीधे 60 लाख का होगा। देखते हैं कौन बताता है। लेट्स सी। साठ लाख नहीं, 85 लाख रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 60 लाख का क्वेश्चन है। 60 lakhs। हाइड्रोलिक प्रेस है, उसमें एक रैम है और एक प्लंजर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम, यानी हाइड्रोलिक प्रेस में एक रैम होता है, प्लंजर होता है। रैम का डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर। और एक प्लंजर है, उसका डायमीटर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। और इस हाइड्रोलिक प्रेस से हम 1000 किलोग्राम का सामान उठाना चाहते हैं। उसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा प्लंजर पे? सर सी। सी। सर मेरा आंसर बी है। बी है। आरतीयू बी, अंकुर सी। देखिए इसको करना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल है। ये पास्कल लॉ पे सिद्धांत है, दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, दोनों जगह प्लंजर और रैम में। तो प्लंजर और रैम का प्रेशर सेम करिए और वहां से फोर्स और एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी ऊपर फोर्स रहेगा और नीचे एरिया रहेगा। एरिया अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग रहेगा। एरिया क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि प्लंजर का डायमीटर अलग है और रैम का डायमीटर अलग है। जो कर देगा मानेंगे कि हाँ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और हो सकता है अच्छा स्कोर कर सकते एग्जाम में। आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट का समय है। अगर हो जाएगा तो बोलिए हाँ, नहीं हो पाएगा तो आगे बढ़ाएगा। सर लगा है अभी। चलिए सभी लोग ट्राई करें कम से कम। देखिए ट्राई करेंगे तभी आप सीखेंगे, अगर नहीं ट्राई करेंगे तो फिर एग्जाम में मुंह बाके देखते रह जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर 3 नंबर के आएंगे। और इजी है। हाइड्रोलिक प्रेस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस। पूरा पूरा 50 लाख की बात है। देखते हैं कौन जीतता है। 50 लाख रुपी। देखते हैं सबसे ज्यादा सर जी पैसा। इसमें है ये नहीं है, जो आ रहा है आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। देखो बाबू, तब आपका कहीं ना कहीं गलती हुआ है। लेट्स चेक करिए। चेक अगेन एंड अगेन। समथिंग इज रॉन्ग। इसमें से कोई एक ही आंसर होगा, सबको पता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और गलत भी नहीं हो सकता। गलत होता तो यहाँ लिखता नन ऑफ दीज। कुछ नहीं करना यार, प्रेशर बस समान कर देना प्लंजर और रैम में।
प्रेशर प्लंजर का और रैम का बराबर करेंगे, दोनों जगह फोर्स अलग अलग होगा। एक जगह 1000 kg होगा, एक जगह निकालना है, एरिया दिया हुआ है, दोनों जगह प्रेशर और फोर्स अलग अलग है। प्रेशर तो सेम है, फोर्स अलग अलग है, एक जगह दिया हुआ है, एक जगह निकालना है, एरिया दोनों जगह दिया हुआ है। दोनों जगह फोर्स का फार्मूला रख दो, सॉरी प्रेशर का फार्मूला रख दो, F/A बराबर कर दो, निकल जाएगा। टाइम लिमिट समाप्त हुआ लगता है, कोई निकाल पाया? एनीवन? चलिए थोड़ा सा समय। हाँ बताइए प्रियांशु। हेलो। हाँ बताओ बाबू। बताइए प्रियांशु, आप चैट में भी लिख सकते हैं। आवाज अगर नहीं आ रही हो हमारे तक तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं चैट देख लूंगा। ऑप्शन बताइए ABCD। सर 10 जहाँ पे होगा वही होगा, फिर दिख नहीं रहा है मेरे ऑप्शन नेटवर्क ए, बहुत ज्यादा सर। ऑप्शन 10 ए, आएगा। हाँ 10 आएगा बाबू, वेरी गुड। आप पूरे 50 लाख जीत चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। ऑप्शन ए सही होगा। और देखते हैं कैसे, कुछ लोगों को शायद नहीं निकल पाया, इसलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले फिगर इसका देख लेते हैं। फिगर 10 होगा सर, 10 यू आर राइट, 10 होगा, ये आंसर होगा, वेरी गुड। इसका फिगर तो नहीं है, लेकिन फिगर मैं बना देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं दिया है या गिवन। तो रैम का व्यास दिया हुआ है, रैम का व्यास 15 सेंटीमीटर है, और प्लंजर का व्यास दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और रैम द्वारा उठाया गया भार 1000 kg। निकालना क्या है, प्लंजर पे कितना बल लगाएंगे जिससे कि ये भार उठ जाए। तो देखिए हम जब हाइड्रोलिक जैक पढ़ रहे थे तो इस फिगर को जरूर पढ़े होंगे। एक फिगर हम बनाते हैं, एक ऐसे फिगर था, एक इधर से प्लंजर बना हुआ था और यहाँ पे एक भार रखा हुआ था, और यह क्या था, एक रैम था ऐसे, और यहाँ क्या था, एक प्लंजर ऐसे लगा हुआ था। प्लंजर को दबा रहे थे इधर से, और इधर जो द्रव भरा हुआ था इधर आता था, प्रेशर लगाता था, और रैम हमारे ऊपर उठने लगता था। ऐसा फिगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार आप हाइड्रोलिक प्रेस का फिगर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे यह रैम है, रैम का डायमीटर दिया हुआ है, इस साइड वाला प्लंजर था, उस प्लंजर का डायमीटर दिया हुआ है। निकालना है हमें P, यानी प्लंजर में कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, प्रेशर सेम कर देंगे। क्यों? क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि जो प्रेशर इस रैम में होगा वही प्लंजर में प्रेशर होगा, यानी दोनों जगह क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो प्लंजर का प्रेशर और रैम का प्रेशर दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले ये प्लंजर का कर देते हैं, सॉरी रैम का। रैम का प्रेशर क्या होगा, रैम पर उठाया गया फोर्स अपन एरिया, यानी देखो क्या करेंगे, ये है आपका प्रेशर रैम में, जो बराबर होगा प्रेशर प्लंजर के। आर का मतलब रैम है, पी का मतलब प्लंजर है। तो देखिए रैम में क्या होगा, रैम से ही उठाया जाएगा, तो यहाँ पे लोड रख देंगे। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, तो यहाँ पे फोर्स लोड के बराबर होगा। रैम में जो फोर्स होगा वो लोड के बराबर होगा, यानी 1000 होगा, और एरिया क्या होगा, जो
रैम का व्यास होगा, इससे एरिया निकाल लेंगे ए बराबर हो जाएगा प्लंजर। प्लंजर में फोर्स जो लगाएंगे मान लीजिए उसको पी लिख देते हैं या एफ लिख दीजिए, पी लिखा हुआ है यहाँ पे तो पी लिख देते हैं। प्लंजर पर लगाया गया बल अगर पी है, पी अपान रैम का सॉरी प्लंजर का एरिया स्मॉल ए होता था पढ़े थे जब, तो यहाँ से पी निकालना है, डब्ल्यू दिया हुआ है, कैपिटल ए निकाल लेंगे क्योंकि रैम का डायमीटर दिया हुआ है, स्मॉल ए निकालेंगे, प्लंजर का डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से पी निकलना ही जाएगा। तीन चीजें पता है, एक चीज निकालना है। तो देखिए इसी को अरेंज करके यहाँ लिखा हुआ है, W बाई पी बराबर हो जाएगा कैपिटल ए पान स्मॉल ए। W दिया हुआ है 10,000, एरिया निकाल लेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी में क्या होगा 15 सेंटीमीटर, और स्मॉल ए पाई बाई 4 और डी यानी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए निकाला गया नीचे रख के। W की वैल्यू 1000, यहाँ पे एरिया रख दिए, यहाँ एरिया रख दिए, यहाँ से पी की वैल्यू निकल गई देखिए 10 केजी। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 केजी। अब सोचो 10 केजी का बल लगा के 1000 केजी का हम सामान उठा ले रहे हैं, कितना फायदा है हाइड्रोलिक प्रेस का। 10 केजी का बल लगाइए और आराम से 1000 केजी का सामान उठा लीजिए। देखिए कितना मतलब ये कितना अच्छी चीज है। यहाँ से अगर आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ पूछिए। कह रहे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सोच के भी बताया जा सकता है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर जैक पे थोड़ा सा बल लगाते हैं, कितना भी भारी वजन उठा लेते हैं, तो उसमें अगर 1000 बोल रहा था, उसी के अनुसार अगर अपने मन से ही डिवाइड करके तो बताया जा सकता था। हाँ तो सॉल्व कर आप बता सकते थे। मतलब अगर फार्मूला ना पता हो तो फिर भी गेस करके, चाहे मतलब कुछ सोच के दिमाग से भी तो सोच के बता सकते हैं। दिमाग से सोच के बताएंगे तो गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करके बताते हैं तो एग्जैक्ट सही आने के चांस होते हैं। लेकिन इतना तो था कि कम समय में मतलब आंसर देना हो तो ऐसे कर सकते हैं ना। ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि हम प्लंजर पे कम ही फोर्स लगाते हैं, तो सबसे जो मतलब ऑप्शन जो कम हो, हाँ सर अगर तो देखिए ऑप्शन में 6, 7, 8, 9, 10 दिया होता तब ये कौन सा तुक्का मारते। हाँ ये बात है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट गया था, ऑप्शन सी और डी, ये तो नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हम प्लंजर पे हमेशा रैम से कम बल लगाते हैं। तो ऑप्शन ए हो सकता था, बी हो सकता था। अगर आपके पास समय नहीं है तो तुक्का ए बी में मार सकते थे। तुक्का जब समय नहीं रहा, दिया तो नहीं था ना। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 6, 7, 8 तो, लेकिन आप सबने दिया तो नहीं था। देखिए हम बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो इलिमिनेशन मेथड, जब आपको ना समझ आ रहा हो कि इसका आंसर सही क्या है, तो ये होता है कि आप इसमें देखिए कि कौन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि 1000 तो भाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा रैम पे ज्यादा उठाते हैं, प्लंजर में कम लगाते हैं, तो प्लंजर वाला 1000 से कम होगा। फिर 10,000 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए और बी में से होगा। अगर समय नहीं है तो रिस्क लेंगे ए बी में से, तो हो सकता है कि 50% ए मारे 50% बी मारे, तो कम से कम 50% लोगों का सही हो जाएगा। जैसे ये होता है इलिमिनेशन मेथड, रिस्क लेने वाला। जब कुछ ना समझ आए तो इलिमिनेट करिए क्या नहीं होगा, 2 बचा 1 बचा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 लाख के लिए। देखते हैं कौन बताता है। 60 लाख 60 लाख के लिए एक क्वेश्चन है, जो सबसे पहले बताएंगे। दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? नहीं सर, आपका नेट फ्लिप स्लो होगा, बाकी लोग दिख नहीं रहा है। सर हाँ सर बी वाला बी। सर मेरा आंसर डी। सर डी होगा। मैं बाबू भूल जाता हूँ, इसलिए कहता हूँ आप लोग चैट इनेबल लिख दीजिए, क्योंकि कई लोग विकास यादव का डी। डी, विकास यादव का डी, आरती का डी। नहीं बताई हूँ। हाँ सर हम पहले बोले हैं सर। चलिए सर मेरा सर हमको नहीं चाहिए। देखिए
होगा तो आरती 8 लाख उसको दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए। आरती और विकास दोनों लोग का सही है, ऑप्शन डी होगा। दोनों लोग को 50-50% दिया जाएगा, 30-30 लाख नहीं, रुपए तो का। उसको दे दीजिए। नहीं 30-30 लाख रुपए का मिलेगा, आप लोग परेशान ना होइए। जब ऑप्शन दो लोग जीतते हैं या मैच टाई होता है तो क्या होता है, जो प्राइस होता है आधा बढ़ जाता है, तो टाई हो गया ये, तो इसलिए 30 लाख आपका विकास को, 30 लाख आरती को मिलेगा। ठीक है, जोड़ के रखिए आप लोग अपना अपना। तो इसका क्या होगा, डी होगा। देखिए हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक रैम हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता था, बिना ऊर्जा खर्च किए पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, कम मात्रा में पानी को। तो उसका फिगर हम इसमें, हाँ ये है, देखिए हाइड्रोलिक रैम का। यह किस पे काम करता है, ये क्या कहते हैं, वाटर हैमर सिद्धांत पे काम करता था। वाटर हैमर, वाटर हैमर यानी जिसमें काफी तेजी से पानी आए, झटका की वजह से पानी ऊपर उठ गया। देखिए यहाँ जल स्रोत से, ये जल स्रोत है, यहीं से पानी हम कहाँ भेजते हैं, यहाँ पे पहुंचाना होता है। तो देखिए यहाँ से ऊंचाई के कारण जो पानी होता है धीरे धीरे आता है इसमें, और गति के कारण अंदर जाता है वॉल बॉक्स में। इस वॉल बॉक्स में 2 वाल होता है, एक वेस्ट वाल होता है जिधर से पानी बर्बाद होता है, और एक होता है डिलीवरी वाल, जिधर से पानी अंदर जाता है और यहाँ से इसमें चला जाता है टैंक में। तो क्या होता है, जब इधर से जल स्रोत से पानी आता है तो वेस्ट वाल खुला रहता है, इधर से पानी बाहर निकलता रहता है। ठीक, तो जैसे ही वेस्ट वाल बंद होता है, तो कोई भी वाल्व जब बंद होता है तो क्या होता है, वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, ये पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो पानी इसमें अंदर चली जाती है एयर वेसल में, और यह एयर, इसमें जो हवा रहती है वो हवा कंप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा पहले पूरे टैंक में रहता है खाली पूरा, जैसे ही पानी जाता है पानी उस हवा को दबाता है, फिर हवा रिएक्शन देता है, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, तो हवा उल्टा रिएक्शन लगाता है इस पानी पे, तो यह वाला वाल्व बंद हो जाता है, डिलीवरी वाल्व, और यहाँ का वाल्व खुल जाता है और पानी ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर के कारण। तो क्या ये एक वाटर हैमर इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब वाल्व ये बंद होता है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसमें क्या इंपल्स क्रिया के कारण आपका क्या है, पानी ऊपर चढ़ा रहता है। इसका आंसर क्या होगा, इंपल्स पंप, आवेग पंप है। कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई रोटरी पंप नहीं है, तो आपका क्या होगा, इंपल्स पंप। राइट आंसर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए एसएससी जेईई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके सामने है, 70 लाख के लिए, 70 लाख के लिए है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो छोटा कर देते हैं, अब सारा क्वेश्चन दिखेगा आपको। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर किस काम में प्रयोग आता है?